द इस्लामियात के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं असगर अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशहूर ज़माना पॉप सिंगर माइकल जैक्सन और उनके डांस से कौन वाकिफ़ नहीं है। और आप में से बहुत सारे अहबाब इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मगरिब में माइकल जैक्सन को पसंद करने वाले लोग किस कदर कसीर तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन को बहुत सारे लोग आम इंसानों से हटकर कोई करिश्माती इंसान समझते हैं। इसकी वजह यह है कि माइकल जैक्सन ने गुलकारी और डांस की दुनिया में ऐसे ऐसे नए मूव्स और गीतों की शुरुआत की जो इससे पहले कभी किसी ने देखी तक नहीं थी। इनका अंदाज इस कदर बेसाख्ता और दिल को छू जाने वाला होता था कि इनकी वफ़ात की 2 दहाइयों बाद भी माइकल जैक्सन के पुरस्कार आज भी उन्हें याद करते हैं, और सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि इनकी करिश्माती शख्सियत के बेहद असीर भी हैं। ऐसी ये खबर माइकल जैक्सन के हवाले से आई है जिसके मुताबिक उनके मद्दा ये कह रहे हैं कि माइकल जैक्सन दरअसल हमारी मौजूदा दुनिया का आदमी नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत था जो माजी से हाल में आया था और इसीलिए ऐन जवानी में उसकी मौत हो गई, जिसको डॉक्टर्स की जानिब से मुख्तलिफ रंग दिए जाते रहे। यही खबर क्या है और इसके पीछे की वजूहात क्या है, आज की इस वीडियो में अभी यही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, माइकल जैक्सन असल में एक सियाफाम शख्स थे जिन्होंने सॉन्ग्स और डांस की दुनिया में कदम रखा और अपनी सेरंगेज शख्सियत की बदौलत पूरी दुनिया पर छा गए। आज आप माइकल जैक्सन की जो गोरी तस्वीर देखते हैं वो दरअसल म्यूज़िक और डांस से उनके पास आने वाले पैसे की बदौलत मुमकिन हो सका। इस पैसों से इन्होंने एहसास कमतरी से छुटकारा पाने के लिए कि वो एक सियाफाम इंसान है अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और पूरे जिस्म को गोरा चिट्टा बनवा लिया। यही नहीं, उन्होंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम हायर कर ली जो उनकी सेहत और खाने का ख्याल रख सके, और उन्होंने बेशुमार दवाएं भी इस्तेमाल की ताकि हमेशा सेहतमंद और फिट रह सकें और मौत को जितना चाहें उतना दूर धकेल सकें। माइकल जैक्सन के बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारे अंदाजे कयास आराइयाँ की जाती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के मुताबिक माइकल जैक्सन की मौत दरअसल हद से ज़्यादा एहतियात और ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से हुई। इन दवाइयों की वजह से इनके जिस्म के कुदरती दफाई सिस्टम को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि अगर कोई जरासीम सच में जिस्म में आ जाए तो उससे कैसे निपटा जा सके, क्योंकि माइकल जैक्सन ये तमाम काम अपने कुदरती दफाई सिस्टम के बजाय अद्वियात से कर रहे थे और हर रोज़ मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस लगने की वजह से माइकल जैक्सन की हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। इनके डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरत से एहतियात और निगहदाश्त की वजह से माइकल जैक्सन की बॉडी का कुदरती दफाई निज़ाम नकारा हो गया था, जिसकी वजह से वो ऐन जवानी में इंतकाल कर गए। दोस्तों, अभी हाल ही में आसार कदीमा एक ऐसी दरियाफ्त हुई है जिसने इन तमाम अंदाज़ों का रुख ही मोड़ कर रख दिया है। अब माइकल जैक्सन के चाहने वाले इस बात का दावा कर रहे हैं कि माइकल जैक्सन वाकई कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक टाइम ट्रेवलर थे जो माजी से हाल में आए और शायद इसी वजह से वो ऐन जवानी में यहाँ पर इंतकाल करके वापस अपने माजी में चले गए। असल में मिस्र में एक बहुत पुराने मकबरे से एक ऐसा मुजस्मा दरियाफ्त हुआ जिसके बारे में माहिरीन का अंदाज़ा है कि ये मुजस्मा कम से कम 3 से 4 हज़ार साल पुराना है, और इस मुजस्मे की शक्ल जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं माइकल जैक्सन से बेहद मुशाबा है। इसकी वजह से माइकल जैक्सन के चाहने वाले इस बात को जानते हुए शदीद हैरानी का शिकार हो गए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 से 4 हज़ार साल कबल किसी शख्स के मुजस्मे में और आज के एक शख्स की शक्ल में इस कदर मुशाबिहत मौजूद हो। दोस्तों, जैसा कि आप इस मुजस्मे को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे साफ अंदाज़ा हो रहा है कि ये मुजस्मा माइकल जैक्सन की शक्ल से किस कदर मुताबिक रखता है। माइकल जैक्सन के मदाहों का ये दावा है कि वो माजी से आए थे, दरअसल सुनने में कुछ अजीब भी नहीं लगता। इससे पहले भी अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में कुछ लोग ये दावा कर चुके हैं कि वो माजी से आए हैं या मुस्तकबिल से आए हैं, और ये दावा करने वाले तमाम लोग इसी तरह पुरस्कार तरीके से गायब हो गए और इनका दोबारा कभी भी कोई सुराग नहीं मिल सका। इस ज़माने के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी इस बारे में तफ्तीश की और इन तमाम लोगों का ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि ये किसी भी तरह से इन इलाकों का शहरी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे, इस बारे में भी कानून और कोई भी साइंटिफिक तरीका ये जवाब नहीं दे सका कि आखिर ये लोग वाकई में मौजूद भी थे। ये तमाम के तमाम इंसानों को एक साथ ही बस एक वहम हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं है, ये लोग वाकई में ज़ाहिर हुए और इन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ दावे किए जिनके मुताबिक वो मुस्तकबिल में आए और मौजूदा दुनिया को देखने और यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आए हैं, और इसके बाद वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने मुस्तकबिल में मौजूद कुछ टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र भी किया जो सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, जिसमें फ्यूल रिएक्टर भी था जिसको हम अभी तक बनाने में कामयाब नहीं हो सके। गो कि महदूद पैमाने पर इसका चीन में तजुर्बे कामयाब कर लिया गया, लेकिन अब तक वो इस कदर बड़े लेवल पर नहीं आ सका कि इससे बड़ा कोई फ़ायदा उठाया जा सके। यही वजह है कि इसी साइंसी तरक्की याफ्ता तरीन दौर में भी इस वक्त माइकल जैक्सन के मद्दाहों का ये दावा कुछ अजीब महसूस नहीं होता, और यूं ही लग रहा है कि शायद माइकल जैक्सन माजी की कोई बहुत बड़ी शख्सियत थे जो कि उनका मुजस्मा भी महफूज है। दोस्तों, हम यहाँ पे इस बात की भी वजाहत करते चलें कि जिस ज़माने में मिस्र की बात हो रही है वहाँ पे जहाँ ज़िंदा लोगों के मुजस्मे बनाने का रिवाज कम था, वहीं पे कोई बड़ा अजीम शख्स अगर मर जाता था तो उसका मुजस्मा भी उसी शान व शौकत से बनाया जाता था, उसकी ताज़ीम की जाती थी, क्योंकि मिस्री बुनियादी तौर पर बुत परस्त लोग थे।
اس مجسمے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا مائیکل جیکسن مصری تاریخ میں کوئی بہت اہم شخصیت رہے ہیں جن کا مجسمہ بنایا گیا، اور مجسمہ کے سر پر موجود آرائش اور تاج اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مائیکل جیکسن جو مصری دور میں یقیناً کسی اور نام سے پکارے جاتے ہوں گے، خاصی قدر اور اہم مقام کے حامل تھے، جس کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد یا ان کی زندگی میں یہ مجسمہ بنایا گیا۔ فی الحال ماہرین اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ اس مجسمے کے برآمد ہونے کے ساتھ جو تحریر بھی ساتھ برآمد ہوئی ہے ان کا تجزیہ کیا جا سکے، انہیں سمجھا جا سکے کہ ان پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تب تک مائیکل جیکسن کے مداحوں کا یہ دعویٰ سچ مانا جاتا رہے گا، لیکن سائنسی بنیادوں پر اس کی کوئی توثیق نہیں ہو سکے گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک پتھر سے بنا ہوا مجسمہ ہے، نہ کہ کوئی محفوظ شدہ لاش ہے، اس لیے مائیکل جیکسن کے جسم کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکے گا۔ البتہ اگر اس تحریر کو سمجھ لیا جاتا ہے جو اس مجسمے کے ساتھ برآمد ہوئی ہے، تو اس سے کسی حد تک اس بات پر روشنی پڑ سکتی ہے کہ آخر یہ مجسمہ کس شخص کا تھا، اور اس شخص کی مصر کے اس دور میں کیا اہمیت تھی جس دور میں یہ مجسمہ بنایا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو فی الحال سائنسدانوں کو یہی کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ماضی سے حال میں یا مستقبل سے واپس ماضی میں جا سکے یا کسی بھی طرح سے ٹائم ٹریول کر سکے۔ لیکن ہماری دنیا میں رونما ہونے والے یہ واقعات جن میں مختلف لوگوں کے ٹائم ٹریول ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور پھر انتہائی پراسرار طریقے سے وہ لوگ غائب بھی ہو گئے ہیں، ظاہر ہوتا ہے ابھی ہماری سائنسی ترقی کی معراج میں کچھ عرصہ باقی ہیں۔ جب تک ہم کائنات کے مزید رازوں کو نہیں جان سکتے اور کوئی ایسا پورٹل بنانے میں کامیاب نہیں ہو جاتے جس سے کسی بھی چیز کو ماضی یا مستقبل میں بھیجا اور اسے واپس لایا جا سکے، تب تک یہ ہمیں قصے اور کہانیاں ہی لگیں گی۔ ویسے اگر گزری ہوئی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پچھلے زمانوں میں بھی ٹائم ٹریول کا یہ سسٹم کسی حد تک موجود تھا، اور کم از کم خاص لوگ اس سسٹم کو رسائی رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید زمین کے ماضی کی کوئی تہذیب ایسی رہی ہے یا کافی ساری تہذیبیں ایسی رہی ہیں جو غیر ارضی مخلوق یعنی خلائی مخلوق سے رابطے میں تھیں، اور یہ ٹیکنالوجی انہیں خلائی مخلوق نہیں دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ٹائم ٹریول کے قابل ہو سکے۔ ناظرین، ہماری دنیا پراسرار رازوں سے بھری ہوئی ہے، اور ابھی تو ہم ترقی کرنے کی پہلی سیڑھی پہ ہیں۔ آنے والا دور ترقی کا یقیناً ان سنہرا دور ہوگا۔ البتہ فی الحال موجود تمام ثبوتوں سے یہی لگتا ہے کہ مائیکل جیکسن اپنی غیر معمولی اور کرشماتی شخصیت کی طرح ایک غیر معمولی بیک گراؤنڈ رکھنے والے شخص تھے جن کے بارے میں ابھی بھی ہم زیادہ نہیں جانتے۔